79,000 करोड़ यानी पाकिस्तान की जीडीपी का 22% हिस्सा। इतने 1,000 करोड़ के हथियारों की खरीद और उन्हें अपग्रेड करने के प्रस्ताव को हिंदुस्तान के रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने हरी झंडी दे दी। ये खबर इंडियन आर्मी का हौसला जितना बूस्टअप करने वाली है, हिंदुस्तान के विरोधियों को उतना ही परेशान करने वाली है। आसिम मुनीर भारत के इस कदम से पैनिक मोड में है। चीन मोदी के इस डिफेंस स्ट्रोक की स्टडी कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने सलाहकारों से राय ले रहे हैं। माना जा रहा है कि ये मोदी की न्यूक्लियर तैयारी है जो हर साजिशों पर भारी है। जमीन से लेकर आसमान और पानी तक ऐसी एग्रेसिव अप्रोच भारत की नजर आएगी जो न भूतो न भविष्यति सरीखी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। दुनिया 2026 में आ चुकी है, नए सपनों और संकल्पों के साथ उड़ान भर रही है, मगर पाकिस्तान में मातम है। 2025 वाली यादों को भुलाए नहीं भूल पा रहा। पाकिस्तान का ये डर यूं ही नहीं बल्कि इसकी वजह हिंदुस्तान के वो हथियार हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के अगले राउंड के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी बॉर्डर से आने वाले संभावित खतरे को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके, इसका काउंटर प्लान भी इंडियन आर्मी ने रेडी कर रखा है। मोदी सरकार के इरादों का स्पष्टीकरण इसी से समझ सकते हैं कि 79,000 करोड़ में मिसाइल से लेकर रॉकेट और टैंक से लेकर ड्रोन तक सब दुरुस्त किए जाएंगे, भरपूर मात्रा में इकट्ठा किए जाएंगे। थल सेना के लिए ऐसी मिसाइलें खरीदी जाएंगी जो पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज बढ़ाएंगी। लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन को मंजूरी दी गई है। ये ड्रोन दुश्मन के टारगेट पर घूमते हुए सटीक हमले करेंगे। दुश्मन टैंक और बंकर को तबाह करने वाली नाग मिसाइल खरीदी जाएगी। करीब 200 T-90 टैंकों का स्वदेशी तरीके से अपग्रेड और ओवरहॉल किया जाएगा। हल्के रडार और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। फोकस और मकसद यही है कि बॉर्डर एरिया में ऐसा किला बनाया जाए जो हिंदुस्तान के बॉर्डर को महफूज कर सके। एयरफोर्स के लिए अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइलें खरीदी जाएंगी। इनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इन मिसाइलों को सुखोई और तेजस पर लोड किया जा सकेगा। स्पाइस 1000 बम की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। इन्हें इजराइल से खरीदा जाएगा। स्पाइस 1000 बम बंकर और मजबूत ठिकानों को ध्वस्त करने का मादा रखते हैं। हिंदुस्तान ने मिराज लड़ाकू विमानों से इन्हीं बमों का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया था। भारतीय वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदी जाएंगी जिससे हवाई किलेबंदी की जा सकेगी। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इससे हेलीकॉप्टरों की ऑपरेशनल तैयारी और भरोसेमंदी बढ़ेगी। एयरफोर्स के लिए और भी कई तरह के हथियारों का बंदोबस्त इसके जरिए किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान को अगली बार किसी तरह की मदद न मिल सके। मुनीर को खुद पर भरोसा नहीं, दूसरों की मदद मिलने से रही, जबकि मोदी ये प्रण ले चुके हैं कि अब की बार पाकिस्तान की खैर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट में इंडियन नेवी ने बड़ा ऑपरेशन किया, मगर इस बार सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। नौसेना के लिए 2 सी गार्जियन ड्रोन को 3 साल के लिए लीज पर लेने का फैसला लिया है। हिंद महासागर में निगरानी के लिए रेडियो सिस्टम खरीदा जाएगा जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज का है। बंदरगाहों पर बड़े जहाजों को खींचने और मोड़ने के लिए BP टग खरीदी जाएगी।
एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी को लैस करने के लिए कई देशों से अभी संपर्क करना शुरू कर दिया है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखा जा रहा है। पाकिस्तान पर एक साथ 2 बम फूट पड़े हैं। एक तो अमेरिकी थिंक टैंक ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल युद्ध हो सकता है और इसकी क्या वजह है वो भी बता दी गई। लेकिन तैयारी एक स्टेप आगे की है। हिंदुस्तान ने करीब 80,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का फैसला किया है और उन्हें अपग्रेड भी करेगा। हताश और परेशान मुल्ला मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। मोदी कह ही चुके हैं या तो चैन से रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ। तो भाई साहब गजब का खौफ है बॉर्डर पर। डर के मारे पाकिस्तान के नेता अल बल कुछ भी बक रहे हैं। कबूलनामे की होड़ लगी है। हाँ, एक फर्क जरूर आया है, पाकिस्तान से अब आए दिन न्यूक्लियर बम वाली धमकियां नहीं दी जा रही। लेकिन क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस न्यूक्लियर बम का परमानेंट इलाज भी ढूंढ रखा है। बिना ट्रंप के, बिना यूरोप के और कई महीनों के, बिना पुतिन के। स्वदेशी और शर्तिया इलाज मुनीर के ब्लफ का क्या है, कैसे होगा, देखिए। पाकिस्तान में आसिम मुनीर को खरी खोटी सुनाई जा रही है तो हिंदुस्तान मुनीर के चैप्टर को क्लोज करने का बंदोबस्त कर चुका है। मोदी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ड्रोन वाली चुनौती का सॉल्यूशन खोज लिया गया है। न्यूक्लियर से जुड़ा सवाल न खड़ा हो इसका भी पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। बॉर्डर एरिया में सेना को वक्त रहते मदद मिल सके इसे ग्राउंड पर कंप्लीट किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में पैसे की कमी आड़े ना आए इस पर भी फोकस है। मेक इन इंडिया हथियारों पर जोर दिया जा रहा है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान की सीक्रेट न्यूक फाइल मोदी की टेबल पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के A to Z परमाणु हथियारों की लिस्ट हाथ में आ गई है। किस लोकेशन पर कौन सा न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान ने तैनात किया है ये बताने के लिए खुद पाकिस्तान सामने आया है। यूं तो ये प्रक्रिया दोनों देशों के समझौते का हिस्सा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया और फिर कैराना हिल्स को लेकर दावे किए गए, उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद मुनीर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। मगर मोदी की रणनीति ने बता दिया कि पाकिस्तान जो सोच नहीं सकता मोदी वहां तक पहुंच जाते हैं। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों से न तो पहले फर्क पड़ा और न ही अब खास असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान ने ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो मुनीर का मुगालता जड़ से खत्म कर देगी। 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। इसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से लॉन्च किया गया। इसकी बदौलत भारत जमीन हवा के बाद अब समंदर से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। यह मिसाइल 2 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। बंगाल की खाड़ी से यही संदेश दिया गया कि गुस्ताखी की तो बंकर या बुलेट प्रूफ जैकेट बचा नहीं पाएगी। आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास की आड़ में अपनी जान बचाता फिर रहा है। मुनीर के आगे जो ग्लास लगा है, दावा है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। हैरानी की बात यह है कि मुनीर ने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह बुलेट प्रूफ ग्लास लगवाया। आप देख रहे हैं
सेना के साथ मीटिंग में ये बुलेट प्रूफ ग्लास में बैठा है। सोचिए इसके खौफ का आलम क्या होगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें तब की हैं जब मुनीर रावलपिंडी में सेना की 273वीं कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था। तब मुनीर बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे था। मुनीर की इस मीटिंग में सेना के कुछ अधिकारी दिख रहे हैं। एक खाली से हॉल में सेना के अधिकारियों के बीच मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास में था। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि मुनीर को सेना के अधिकारियों के बीच डर क्यों लग रहा है भाई? क्या मुनीर को अपनी ही सेना से खतरा है? क्या मुनीर को सेना में अपने खिलाफ बगावत का डर है कि कहीं कोई उठ के मार ना दे? क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मुनीर को अपनी सेना के बीच भी बुलेट प्रूफ ग्लास में रहना पड़े, लेकिन वो रह रहा है तो वजह तो होगी कुछ बॉस। दिसंबर महीने के आखिरी 10 दिनों में भारत ने कई बड़े परीक्षण किए, जिनमें से अहम थे 4 मिसाइलों की टेस्टिंग। ये तस्वीरें पाकिस्तान की धुकधुकी इन सवालों के साथ बढ़ा रही है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 के लिए ट्रेलर तो नहीं दिखा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले इंडियन आर्मी ने कई तरह के ड्रोन एक्सरसाइज की थी, जिन्हें रेगिस्तान से लेकर बॉर्डर के इलाकों तक वायु समन्वय का नाम दिया गया। भारतीय सेना युद्ध की स्थिति में ड्रोन्स की चुनौती से और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम से कैसे निपटेगी, इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। नारायणगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर उड़ाए गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं, अलग अलग टाइप के जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लगातार जो ब्लास्ट हैं, जो धमाके हैं वो भी यहाँ पर हो रहे हैं। सीमा पर जब ड्रोन से बारूद और गोले गिराए जाते हैं उस वक्त जो स्थिति बनती है, लगभग वैसी ही परिस्थितियां यहाँ पर तैयार की गई हैं और उन परिस्थितियों में सेना कैसे काम करेगी वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तुर्की के ड्रोन पर पाकिस्तान हद से ज्यादा निर्भर है और ड्रोन वाली इस चुनौती को दफन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। हेरॉन ड्रोन की खरीद के लिए नया ऑर्डर दिया जा चुका है। 20 टैक्टिकली रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन खरीदने की योजना बनाई गई है। अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए 32,000 करोड़ की डील फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा ड्रोन स्वार्म तकनीक पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिनकी बदौलत दुश्मन के रडार और बेस को तबाह करना बड़ी प्राथमिकता है। 2025 में हिंदुस्तान ने जो बाकी छोड़ दिया, कहीं 2026 में पूरा करके न दिखा दे। यही स्वप्न पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रहा है। ये चिंता बॉर्डर पार इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि मोदी ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया है। कई भारतीय कंपनियां एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन जैसे फील्ड में सरकार और सेना की जरूरतों के हिसाब से इन्वेस्ट कर रही है। भारत के भविष्य को सिक्योर करने के लिए जमीन और पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुश्मन की कोर स्ट्रेटजी को रोका जा सके। सबसे अहम बात, टाइमिंग का ख्याल रखा जा रहा है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए का था, जो 2024-25 में रिकॉर्ड 23,622 करोड़ तक पहुंच गया। 2029 तक इसे 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। मतलब हथियारों की बिक्री पर जोर, और ये मेक इन इंडिया मिशन की शानदार इबारत का प्रमाण है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।
मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा।